नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उनके नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को ज़माने भर का मौला कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। हो इसी में अगर कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ान गिरामी, आपके सामने कुरान करीम फ़ुरक़ान मजीद की सूरतुल अहज़ाब की एक आयत करीमा तिलावत की और सरकार दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पेश की। सीरतुन नबी के उन्वान से ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है। इस महफ़िल को सजाने में, लगाने में, इंतज़ाम और इंसराम में जिन हज़रात ने जिस दर्जे की कोशिश की, अल्लाह उनकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और तोशे आखिरत बनाए। सीरत का लफ्ज़ ही एक बहुत बड़ा माना अपने अंदर रखता है। सीरत तरीक़े को, हालत को, हैयत को कहा जाता है। सीरतुन नबी के प्रोग्राम करके भी अगर हमारी ज़िंदगी सीरत से कोसों दूर रहें
तो ऐसे प्रोग्रामों का फ़ायदा नहीं होता। हाँ, उस प्रोग्राम के बाद हमारी सीरत में तब्दीली आ जाए, सूरत में तब्दीली आ जाए, किरदार बदल जाए, गुफ्तार बदल जाए, आदात बदल जाए, अतवार बदल जाए, तहजीब बदल जाए, सकाफत और कल्चर बदल जाए, ओढ़ना बिछोना बदल जाए, मामलात और मामूलात बदल जाए, माशरत और मईशत बदल जाए, दिन और रात बदल जाए, सुबह और शाम बदल जाए, खिलवत और जलवत बदल जाए, बचपन, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा बदल जाए, फिर सीरत का और सीरत के प्रोग्राम सजाने का फ़ायदा है। अगर हम गौर करें अपनी ज़िंदगी में हमने कितनी महफिलें और कितनी मजलिसें अटेंड की। रबीउल अव्वल में सीरत के प्रोग्राम, शाबान में शबे बारात के मौके पर प्रोग्राम, रमज़ान में लैलतुल क़द्र और ख़त्म कुरान के मौके पर प्रोग्राम, मुहर्रम में प्रोग्राम, ज़िलहज में प्रोग्राम, मस्जिद में प्रोग्राम, मदरसे में प्रोग्राम, तबलीग में बयानात, खानकाहों में इस्लाही मजालिस, दीनी किताबों का मुताला, दीनी प्रोग्रामात को सोशल मीडिया के ज़रिए से सुनना। इन प्रोग्रामात में शिरकत कर कर के हम बूढ़े हो गए, लेकिन ज़िंदगी में छाप नज़र नहीं आ रही। चेहरे पर दाढ़ी नहीं आती, सर पर दुपट्टा नहीं आता, घर से टीवी नहीं जाता, नमाज की पाबंदी हम नहीं करते, तकबीर ऊला का एहतिमाम मुश्किल नज़र आता है, तहज्जुद में उठने वाले खुशकिस्मत बहुत कम होते हैं, आंखों में हया का सुरमा नहीं, कान मौसीकी की पीप से भरे हुए हैं, ज़बानें झूठ बोलने की मशीन बन चुकी हैं, हाथों से तकब्बुर की बू आती हैं, गर्दनें अकड़ी हुई हैं, उसमें सरिये हैं तकब्बुर के, पांव गुनाहों के अड्डे की तरफ जा रहे हैं, पेट और जेब में हराम हैं, शादी में सुन्नतों के जनाजे घरों से निकलते हैं, गम के मौके पर सब्र का दामन हाथ से छूट जाता है, लोगों को इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है, मैं मुसलमान हूँ, मैं मोहम्मदी हूँ, मैं नबी का उम्मती हूँ, मैं तौहीद को मानने वाला हूँ। ये तारुफ कराना ही हमारी कमज़ोरी है। मुसलमान तो वो हैं कि दूर से नज़र आए मोहम्मदी आ रहा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम आ रहा है, उसके अमामे को देखकर, उसके बालों को देखकर, उसकी दाढ़ी को देखकर, उसके लिबास को देखकर, उसकी चाल को देखकर, उसके मामलात की सफाई और पाकीज़गी को देखकर, उसकी आँखों की नूरानियत को देखकर, उसकी बात की तासीर को देखकर पता चल जाए ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ग़ुलाम है, तब तो इन प्रोग्रामों का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ज़िंदगी में उसकी छाप नज़र नहीं आ रही तो फिर ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। मैंने जो आयत तिलावत की, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। इस आयत को समझिए। दुनिया में कोई भी आदमी किसी शोबे में जब कदम रखता है तो अपने से बेहतर अपना आइडियल चूज करता है। भाई कोई क्रिकेटर बनना चाहे तो किसी अच्छे क्रिकेटर को अपना आइडियल बनाकर मैदान में उतरता है। कोई वकील बनना चाहे
तो अपने से बेहतर किसी लॉयर को अपना आइडियल बनाकर मैदान में उतरता है। कोई सियासतदान बनना चाहे तो किसी को अपना आइडियल बनाकर मैदान में उतरता है। कोई डॉक्टर बनना चाहे तो किसी डॉक्टर को अपना आइडियल बनाकर मैदान में उतरता है। कोई आलिम और मुफ्ती बनना चाहे तो किसी आलिम और मुफ्ती को अपना आइडियल चूज करके मैदान में उतरता है। तो लोगों के पास ऑप्शन बहुत होते हैं और फिर किताबें बहुत होती हैं कि एमबीबीएस करने के लिए ये सैकड़ों किताबें हैं, इसमें से चूज करें। इंजीनियर बनने के लिए सैकड़ों किताबें हैं, इसमें से चूज करें। और क्रिकेटर बनने के लिए हजारों खिलाड़ी हैं, किसी एक को चूज करें। और पॉलिटिशियन बनने के लिए हजारों पॉलिटिशियन हैं, किसी एक को चूज करें। लेकिन मुसलमान के पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई चॉइस नहीं। इसके पास एक ही ऑप्शन है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल ही आइडियल है, ऑप्शन ही कोई नहीं है। बहुत हैरत होती है, बहुत शर्मिंदगी की बात है कि आज मुसलमान के मुंह से ये जुमला निकलता है, मेरा आइडियल तो फला है। सहाबा किराम ने कुरान को, साहिबे कुरान को अपना इमाम बनाया, मुक्तदा बनाया, पेशवा बनाया, रोल मॉडल बनाया, तो अल्लाह ने इन्हें ज़माने का इमाम बना दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो एक बात तो ये जहन में बिठा ले कि हमारे पास आइडियल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और नबी की सूरत, सीरत, किरदार, गुफ्तार, आदात, अतवार, मामलात, मईशत, मामूलात, माशरत, खिलवत, जलवत, शादी बियाह, ये सारी चीज़ें बताने वाले सहाबा हैं। इसीलिए सहाबा को भी मयार बनाया गया। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर ये लोग ईमान लाए जैसा ईमान सहाबा तुम लाए हो तो ये हिदायत याफ्ता है। सहाबा का ईमान क्या था? हर सहाबी का ज़ौक़ अलग था। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी आका से मोहब्बत थी, बेपनाह मोहब्बत थी। आपका ज़ौक़ ये था कि हर वक़्त चेहरा अनवर को टिकटिकी बांध कर देखता रहूं, निगाहें जमी रहें, फोकस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हो। जब आपसे पूछा गया कौन सी 3 चीजें आपको पसंद हैं, पहली चीज अन्नज़रु इलैक, आपके चेहरे अनवर को देखते रहना। और दूसरी चीज व अनफिक माली अलैक, मेरा माल आप पर निछावर हो जाए। और तीसरी चीज मेरी बेटी आपके निकाह में हो। कितनी चीजें हैं भाई, लेकिन तीनों का महवर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। चेहरा भी इनका हो, माल भी इन पे खर्च हो और बेटी भी इनके हिस्से में आए। ये एक ही चीज है। बज़ाहिर 3 चीजें हैं लेकिन हकीकत में एक चीज है। बर्रा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, 14वीं की रात में सुर्ख जोड़े में मलबूस, तिरमिजी के हाशिये में लिखा है धारिया सुर्ख थी, पूरा जोड़ा सुर्ख नहीं था। मैंने 14वीं की रात में, चमकती हुई रात में, सुर्ख जोड़े में मलबूस
काली जुल्फों वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा से हसीन किसी को नहीं देखा। एक सहाबी फरमाते हैं 14वीं का चांद पूरी आबोताब के साथ कायनात दुनिया को मुनव्वर कर रहा है। मेरी एक नजर 14वीं के चांद पर पड़ती है, दूसरी नजर आमना के चांद पर पड़ती है। फरमाया खुदा की कसम आमना का चांद 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत था। कैसे खूबसूरत था भाई? चांद जब पहली रात में नमूदार होता है, बारीक होता है या मोटा होता है? हर एक को नजर भी नहीं आता, आसानी से नजर भी नहीं आता, कमजोर नजर वाले को भी नजर नहीं आता। धुंध हो, स्मॉग हो, बादल हो, मौसम अबर आलूद हो, फिर भी नजर नहीं आता। और थोड़ी सी देर के लिए आता है, ज्यादा देर तक भी नजर नहीं आता। और फिर उसके बाद दिन ब दिन उसका साइज, उसका हजम बढ़ता है और 14वीं को वो पूरा हो जाता है, पूरी आबो ताब के साथ, पूरी ताबानी के साथ, पूरी फरावानी के साथ, पूरी जो है वो मंजर कशी हो रही होती हैं। लेकिन 14वीं के बाद क्या होता है? फिर मुजमहिल होता है, मुंदमिल होता है, फिर मांद पड़ जाता है, फिर रोशनी कम पड़ जाती है। जूं जूं बढ़ता रहा 14वीं के बाद उसी तरह यूं यूं घटता रहा। बात समझ में आ रही है? तो चांद शुरू में आया छोटा था, आमना के लाल पैदा हुए, बल्कि पैदा होने से पहले ही कायनात दुनिया को मुनव्वर कर दिया था। ये कायनात को डिजाइन ही मोहम्मद अरबी की बरकत से किया गया। और फिर मेरे नबी की जिंदगी में आने वाली हर घड़ी बढ़ती ही चली गई। भाई दुनिया में कोई फेमस होता है, सेलिब्रिटी बनता है, स्टार बनता है, वो डायरेक्ट नहीं बनता, आहिस्ता आहिस्ता बनता है। और बनने के बाद हमेशा नहीं रहता, उसका ग्राफ गिरता है, उसका इमेज गिरता है। फरमाया हर चीज के लिए तेजी है और उस तेजी के लिए कमी है, हर उरूज को जवाल है। लेकिन जितने बड़े लोग आए, एक वक्त तक उनका चांद चमका, उनका डंका बजा, उनके तराने गाए गए, उनके लिए नारे लगाए गए, उनकी वाहवाह हुई, उनको प्रोटोकॉल दिया। वो सेलिब्रिटी थे, कैमरे उन पर फोकस किए जाते थे, इंटरव्यूज के लिए कतारें लगती थी, लोग देखने के लिए तरसा करते थे। लेकिन वो एक खास लिमिट, एक ड्यूरेशन था। लेकिन दुनिया में एक हस्ती ऐसी है कि जो चमका तो चमकता ही रहा, जो चमका तो चमकता ही रहा। वो दुनिया बनने से पहले भी चमका, दुनिया बनने के बाद भी चमका और दुनिया के खत्म हो जाने के बाद भी चमकेगा। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। आपकी जिंदगी के आने वाली हर घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी। इसीलिए हमारे अकाबिर का ये अकीदा है कि हमारे नबी के आने से सिर्फ एक दिन, वो चाहे 12 रबीउल अव्वल हो, 9 हो, 11 हो, 8 हो, इख्तिलाफ के साथ, आपके आने से सिर्फ एक दिन मुबारक नहीं हुआ, बल्कि मेरे नबी जिस घड़ी में आए वो घड़ी मुबारक, वो घड़ी जिस घंटे में आई वो घंटा मुबारक, वो घंटा जिस दिन में आया वो दिन मुबारक, वो दिन जिस हफ्ते में आया वो हफ्ता मुबारक, वो हफ्ता जिस महीने में आया वो महीना मुबारक, वो महीना जिस साल में आया वो साल मुबारक, वो साल जिस सदी में आया वो सदी मुबारक, वो सदी जिस ज़माने में आई वो ज़माना मुबारक। मेरे नबी के आने से ज़मीन मुबारक, आसमान मुबारक, सूरज मुबारक, चांद मुबारक, सितारे मुबारक, सैयारे मुबारक, अहजार मुबारक, अशजार मुबारक,
जमादात मुबारक, नबातात मुबारक, नदी नाले मुबारक, पहाड़ मुबारक, खेत कलियां मुबारक, इंसान मुबारक, जिन्नात मुबारक, फरिश्ते मुबारक, मक्का मुबारक, मदीना मुबारक, मदीने की गलियां मुबारक, अबू बकर मुबारक, उमर मुबारक, उस्मान मुबारक, अली मुबारक। मेरे नबी के आने से मक्का मुकर्रमा बना, मदीना मुनव्वरा बना, अबू बकर सिद्दीक बना, उमर फारूक बना, उस्मान जुन्नूरैन बना, अली शेरे खुदा बना, खालिद सैफुल्ला बना, अबू उबैदा अमीन हाज़िहिल उम्मा बना, हज़रत हमज़ा असदुल्लाही असदु रसूल ही बना, हज़रत फ़ातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना बनी, अबू बकर उमर सय्यदा कहूली अहलिल जन्ना मिले। मेरे नबी के आने से पूरी कायनात मुबारक हुई। मा इम मदहतु मुहम्मदम बेमकालती वलाकिन मदहतु मकालती बेमुहम्मदिन। मैं नबी का नाम इसलिए नहीं लेता कि नबी की शान बुलंद हो जाएगी, वो पहले से बुलंद है। मैं नबी का नाम इसलिए लेता हूँ कि मेरी बात में वजन आ जाए। हजार बार बशोयम दहन अज मुश्को गुलाब, हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबियस। मैं अपने मुंह को 1000 मर्तबा मुश्क अंबर से धो डालूं, फिर भी ये नाम लेना बेअदबी नजर आता है। ये इदराक हमारे अकाबिर को था। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में आता है सैयद थे, पूरी जिंदगी आका का नाम बगैर वुजू के नहीं लिया। पूरी जिंदगी आका का नाम बगैर वुजू के नहीं लिया। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह 18 साल तक रोज़े रसूल के सामने बैठकर हदीस का दर्स देते हैं। मैं और आप हदीस पढ़ते हैं, काल रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काल रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह वो क्या फरमाते थे, काल साहिबु हाज़ल कब्र, काल साहिबु हाज़िहिर रौज़ा। इस रोजे वाले ने यूं कहा। एक दिन रोजे का दरवाजा खुल गया, अंदर जाने का मौका मिल गया। लोग रोजे के फर्श को साफ करने लगे, कोई अपने रूमाल से, कोई चादर से, कोई झाड़ू से, कोई हाथ से। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी दाढ़ी से उस जमीन को साफ करने लगे, या बाल्फाज दीगर अपनी दाढ़ी को रोजे के फर्श से लगाने लगे। किसी ने यूं कह दिया, हजरत सुन्नत की बेहुरमती है। फरमाया, जिसकी सुन्नत है उसकी हुर्मत पर कुर्बान कर रहा हूं। अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, क़यामत के दिन आपसे सवाल पूछा जाए, क्या लेकर आए हो, क्या कर कर आए हो, क्या देकर आए हो। वो मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुअर्रिख भी थे, मुबल्लिग भी थे, लेकिन फरमाया, मैं तो मैदान महशर में एक जुमला कहूँगा, तेरे हबीब की यारब शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेकर आया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रोजे के करीब दर्स दिया करते थे। एक दिन चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, एक रंग आता है और एक रंग जाता है। हदीस के दर्स से फारिग हुए, शागिर्द को कहा, आकर मेरी कमीज देखो। उन्होंने कमीज उठाई तो बिच्छू ने कई जगह पर डस लिया था। वो एक दफा डसे तो हालत गैर हो जाती है। कई जगह निशान थे। किसी ने कहा, हजरत आप पहले इशारा कर देते, हम बिच्छू को मार देते, आपने इतनी तकलीफ सह ली। हजरत फरमाने लगे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, इस रोजे वाले से हया आ रही थी कि उसकी बात हो और एक बिच्छू के डसने पर मेरी तवज्जो हट जाए।
या मच्छर के काटने पर तवज्जो डाइवर्ट हो जाती। मोहब्बत तो उन लोगों को थी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं एक नज़र 14वीं के चांद पर डाल रहा था, दूसरी नज़र आमना के चांद पर डाल रहा था। ये आमना का चांद 14वीं के चांद से ज़्यादा खूबसूरत था। तब तो शायर ने कहा, चांद के चेहरे से तशबीह देना भी कोई इंसाफ है, चांद के चेहरे पे छाइया मदनी का चेहरा साफ है। ये हज़रत अबू तालिब की तरफ भी मंसूब हैं, गालिबन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ भी। व अबयज़ युस्तस्क़ल गमामु बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिल। ऐसी चमक, ऐसी नूरानियत, ऐसी रूहानियत, ऐसी शफ़ाफ़ियत, ऐसी ट्रांसपेरेंसी, ऐसा उजाला, ऐसा धुला हुआ, ऐसा निखरा हुआ, ऐसा साफ सुथरा चेहरा कि बादल भी अपनी सफ़ेदी इससे मुस्तार मांगते हैं। बादलों की सफ़ेदी क्या हो, चांद की चमक क्या हो, सूरज की गर्मी क्या हो, जो अल्लाह ने आमना के लाल अब्दुल्ला के नूरे नज़र में रखी है। तो सिद्दीक अकबर और बास सहाबा का ज़ोक चेहरा अनवर को देखते रहे। एक सहाबी के बारे में आता है, वो मस्जिद नबवी आते, दूर बैठ जाते, आका के चेहरे को टिकटिकी बांध कर देखते, काफ़ी देर के बाद चले जाते। कई दिन ये मामूल रहा, न सवाल पूछते हैं न कोई बात करते हैं, आकर चले जाते हैं। किसी ने पूछा माजरा क्या है, फरमाए दिल बेचैन होता है, मस्जिद नबवी में आकर आका की चेहरे अनवर की ज़ियारत करता हूँ, सारी टेंशनें रिलीज़ हो जाती। काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने यही तो लिखा कि जब दो बातें सोचता हूँ खुशी से हवाओं में उड़ता हूँ, पाँव के तलवे ज़मीन से ऊपर को उड़ जाते हैं, सारी टेंशनें रिलीज़ हो जाती है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, सारा डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। एक ये बात कि अल्लाह ने कुरान में मुझे अपना बंदा कहकर पुकारा, 24वां पारा सूरह ज़ुमर, कुल ए नबी कह दीजिए या इबादी, ए मेरे बंदो, मेरे बंदो, या निस्बती में वो मज़ा है, समझ आ जाए, सारी टेंशनें ख़त्म हो जाए। दुनिया का कोई बड़ा आदमी, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी का नाम लेकर उसको ऑन करे, ये मेरा आदमी है, वो कितना प्राउडी होता है, वो खुशी से फूले नहीं समाता, वो तकब्बुर करता है, वो इतरा कर चलता है, वो लोगों को अपनी पर्सनैलिटी शो करता है। लेकिन दोनों जहानों का बादशाह जिसको अपना कहे, और फिर सिर्फ उलमा को नहीं, सिर्फ तबलीग वालों को नहीं, सिर्फ मुजाहिदीन को नहीं, और सिर्फ खानकाहों में अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाने वालों को नहीं, और सिर्फ सफ़ेद रीश बुज़ुर्गों को नहीं, और सिर्फ नेक और सालिहीन को नहीं, असरफू अला अनफुसिहिम, वो गुनाहगार जिसने शराब पी, जिना करने वाला, कत्ल करने वाला, रिश्वत लेने वाला, सूद का लेन देन करने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठी कस्में खाकर माल छुपाने वाला, माल बेचने वाला, ऐब छुपाकर माल बेचने वाला, मिलावट करने वाला, नमाजें छोड़ने वाला, रोज़े तोड़ने वाला, ज़कात से इनहिराफ करने वाला, तबलीग से भागने वाला, जिहाद का इनकार करने वाला, अल्लाह वालों को तंग करने वाला, नमाजें छोड़ने वाला, आंखों से बदनज़री करने वाला, कानों से गीबत सुनने वाला, ज़बान से गाने गाने वाला, हाथ से चोरी करने वाला, हाथ से रिश्वत लेने वाला, मुंह में हराम डालने वाला, पाँव से गुनाहों के अड्डे की तरफ जाने वाला, हसद कीना बुग़्ज़ कचरा कुंडी का ढेर बनाकर दुनिया में फिरने वाला, ये जितना भी बड़ा गुनाहगार है, इसके गुनाहों से ज़मीन की छाती भर चुकी है। इसके गुनाहों को देखकर आसमान की नीली छत लर्जा व तरसा है। इसके गुनाहों को देखकर पहाड़ों पर लर्जा तारी है। इसके गुनाहों को देखकर समंदरों में आग भड़क उठी है। इसके गुनाहों को देखकर फरिश्ते भी बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। इतने बड़े गुनाहगार को उस अल्लाह का ऐलान है, तू जितना भी बड़ा गुनाहगार हो, 100 साल तूने गुनाहों में गुजार दिए, आज जब जवानी की शाम डल गई, औलाद परवास कर गई, जेब खाली हो गई,
कमर झुक गई, हाथ में लाठी आई, आंखों पर चश्मा आया, दांत गिर गए, बीवी बच्चों ने साथ छोड़ दिया। 100 साल गुनाहों में गुजारने के बाद आज तू मेरे दर पर आया है। वो अल्लाह दुत्कारता नहीं है, वो धक्के नहीं देता, वो भगाता नहीं है, वो ऐलान करता है, आ तो सही, जबीने नियाज झुका तो सही, निदामत के आंसू बहा तो सही, आंसुओं की बारिश से दिल की जमीन को सैराब कर तो सही, हाथ उठा तो सही, जबान खोल तो सही, दामन फैला तो सही, तेरे 100 साल के गुनाहों को माफ करके तुझे जन्नत की नहर में गोता देकर, तुझे हौज़े कौसर का पानी पिलाकर अपना दीदार करने के लिए तैयार हो। तो ये उसकी करम नवाजी। कुरान करीम की एक आयत है, 30वां पारा है, सूरह इन्फितार है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे करीम रब से किस चीज ने धोखे में डाल रखा है। अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुझे पैदा किया। कैसे पैदा किया? खलक़कुम मिन नुत्फा, नुत्फे से पैदा किया। और युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा, माँ के पेट के रहम के झिल्ली के अंधेरे में पैदा किया। भाई एक आदमी बड़ा अच्छा मुसव्विर है, वो दिन में तस्वीर बना रहा है, पेंटिंग कर रहा है, लेकिन जब रात होती है कलम रुक जाता है। भाई क्या हो गया? कलम भी है, किरतास भी है, बंदा भी है, आइडिया भी है, हाथ भी है, लिख क्यों नहीं रहा? वो कहता है अंधेरा हो गया है, अंधेरे में मैं नहीं लिख सकता। ऐसा है या नहीं? लेकिन वो अल्लाह रात के अंधेरे में, माँ के पेट के अंधेरे में और फिर रहम के अंधेरे में, कई अंधेरों में ऐसा खूबसूरत इंसान बनाता है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में डाला। तो अल्लाह फरमाते, ए इंसान तुझे तेरे करीम रब से किस चीज़ ने धोखे में डाला है? करीम किसको कहते हैं? इज़ा क़दर आफ़ा, इंतकाम पर कादिर माफ़ कर दिया। इज़ा वादा वफ़ा, वादा किया पूरा किया। इदा आता ज़ादा अला मुंतहिर रेजा, देने पर आए उम्मीदों से बढ़कर दे। वला युबाली कम आता वला मन आता, कोई परवाह नहीं किसको दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ। अपनों को भी देता है, औरों को, बेगानों को भी देता है। फरमाया व इन रुफ़ियत हाजतुन इला गैरिही ला यरज़ा, किसी और के पास हाजत लेकर जाओगे वो नाराज हो जाएगा। दुनिया वालों से ज्यादा मांगो नाराज होते हैं, और अल्लाह से न मांगो तो नाराज होते हैं। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती अय अन दुआई सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, मुझसे मांगते नहीं है, अनकरीब जहन्नम में दाखिल होंगे जलील और रुस्वा होकर। तो करीम तो इसे कहते हैं। अल्लाह भी करीम और मुस्तफ़ा भी। अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, मजलूमी में सबर, मुकाबले में अज़म, मामलात में रास्तबाजी, ताकत व इख्तियार के बावजूद अफ़्व व दरगुज़र, इंसानियत के वो नवादिर हैं जो किसी एक में यूं जमा नहीं हुए जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा में जमा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई अगर बेटा घर से नाराज हो जाए तो बाप को नींद आ जाती है कि ये तो नाफरमान था, शुक्र है चला गया। ऐसा हुआ है कभी? बाप को नींद नहीं आती, वो मस्जिदों में ऐलान करवाता है, पंफलेट तकसीम करता है, टीवी पर स्लाइड चलाता है, सोशल मीडिया पर देता है कि भाई मेरा बेटा है, इतनी उम्र है, ऐसा रंग है, ऐसा कद है, ऐसे कपड़े हैं, फला दिन से लापता है। जिस किसी को उसके बारे में पता हो, जो कोई उसको ले आए उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। और नीचे लिखते कि बेटा खुद पढ़कर आ जाए, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। बाप को नींद नहीं आती, माँ करवटें बदलती रहती हैं उस बेटे को
कहीं फुटपाथ पर जाकर नींद भी आ जाती है, किसी बर्गर वाले से बर्गर खाकर पेट की आग भी बुझा लेता है, दोस्तों के साथ गपशप भी लगा रहा है, लेकिन बाप बेचैन है, माँ को नींद नहीं आ रही। मेरे दोस्तों, जैसे बाप ऐलान करवाता है, अल्लाह ऐलान करवा रहा है, बिगड़े हुए भागे हुए इंसानों, गुनहगार इंसानों, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे तेरे करीम रब से किस चीज ने धोखे में डाल रखा है, आ जा, तेरे आने की देर है। अल्लाह माफ करने में देर नहीं करते, तेरे करम से एक करीब, कौन सी शे मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहां कमी नहीं। एक होता है ईसाल और एक होता है वसूल। क्या होता है? ईसाल होता है पहुंचाना और वसूल होता है पहुंच जाना। भाई, एक आदमी वो आपसे पूछे कि मैंने सदर जाना है, आप मुझे समझा दें। आपने उसको गाइड किया, आप वहाँ पर जाएंगे, फलां नंबर की बस आएगी, उस पर बैठेंगे, फिर आप अपने मंजिल मकसूद और डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। आपने रास्ता बता दिया, समझा दिया, सुझा दिया, लेकिन वो पहुँचे ना पहुँचे ये कन्फर्म नहीं है। वो जल्दी पहुँचे, लेट पहुँचे, ये कन्फर्म नहीं है। वो एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँचे या थोड़ा सा उसकी सराउंडिंग में पहुँचे, ये कन्फर्म नहीं है। इसको कहते हैं इराअतुत तरीक। और दूसरा होता है ईसाल इलल मतलूब। आपने उस बाबा जी को अपने साथ बाइक पर या गाड़ी में बिठाया और सदर ले जाकर उसकी मंजिल पर छोड़ दिया। यहाँ उसका पहुंचना यकीनी भी है और कम वक्त में पहुंचेगा। तो भाई, अल्लाह ने इराअतुत तरीक और ईसाल इलल मतलूब दोनों रास्ते कुरान और नबी की सूरत में, सहाबा और सलफ सालिहीन की सूरत में बताए हैं। एक आदमी वो इस्लामाबाद में है, आप कराची में हैं, आपको उससे मिलना है, इमरजेंसी मीटिंग है, जल्द मिलना है, मुलाकात के लिए दोनों तरफ से बेचैन और बेताब हैं। अब एक तरीका, आप यहाँ से जाएंगे बाय रोड, आपको 20 घंटे लगेंगे, वो वहाँ से आएगा बाय रोड तो भी 20 घंटे लगेंगे। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसका दूसरा सॉल्यूशन ये होता है कि वो वहाँ से गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाए, आप यहाँ से बैठकर गाड़ी में रवाना हो जाए। 10 घंटे का सफ़र आप करें, 10 का वो करे, किसी एक मंजिल पर दोनों की मुलाकात हो जाए। दोनों को 10-10 घंटे लगेंगे, मुलाकात हो जाएगी, जल्द हो जाएगी। अरे अल्लाह से मिलना है, अल्लाह तक पहुंचना है। एक तरीका तो ये है कि आप ही ने सफ़र करना है, देर लगेगी। अल्लाह फरमाते नहीं नहीं, तू एक बालिश चल कर आ। मैं एक बालिश नहीं, एक गज चल कर आऊंगा। तू एक गज चल कर आ, मैं एक गज नहीं 2 गज चल कर आऊंगा। अतानी यमशी, तू पैदल चल कर आएगा। अतई तुहु हर वलतन, मेरी रहमत दौड़ कर तुझे सीने से लगा लेगी। तेरे करम से एक करीब, कौन सी शे मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहां कमी नहीं। उसकी रहमत तो बुला रही है। हमारी किसी से अनबन हो जाए, हम घर से निकाल देते हैं और दूसरों को भी कहते हैं इसको घर में नहीं छोड़ना, इलाके में नजर आए ना खैर नहीं है तुम्हारी, नो गो एरियाज बन जाते हैं। नो गो एरिया से आपको पुरानी चीजें याद आ रही होगी। अल्लाह न करे कि फिर वो दौर आए, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। ऐसा होता है या नहीं? मना कर देते हैं, नहीं आना भाई, दूसरों को भी कहते हैं इसको नहीं छोड़ना है, नो एंट्री। ऐसा है या नहीं? हमने कितने गुनाह किए पैदा होने से लेकर अब तक। बल्कि इंसान की हिस्ट्री देख लें, पैदाइश से अब तक और क़यामत तक इंसान कितने गुनाह करेगा। अल्लाह ने दरवाजे बंद किए कि जी इसको मस्जिद में नहीं छोड़ना, इसको मदरसे में नहीं छोड़ना,
اس کو بیان میں نہیں چھوڑنا، اس کو قرآن اٹھانے کی اجازت نہیں، اس کو میرا نام لینے کی اجازت نہیں، اس کو مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں، اس کو میرا واسطہ دینے کی ضرورت نہیں، اس کو بیت اللہ میں انٹری الاؤ نہیں ہے، یہ مسجد نبوی نہیں جا سکتا، یہ بیت المقدس نہیں جا سکتا۔ نہیں نہیں میرے دوستو، وہ تو خود روٹھنے والوں کو بلاتا بھی ہے اور اپنے آپ کو منوانے کے طریقے بھی بتا رہا ہے، یوں آؤ گے تو میں مان جاؤں گا، ایسا کرو گے تو میں مان جاؤں گا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی ہیں، تو بچے بوڑھے جوان مرد عورتیں سب میدان میں نکل کر زاری کرنے لگے اور نفل پڑھنے لگے اور دعائیں مانگنے لگے، اللہ بارش برسا دے۔ اپنی بساط کے مطابق کچھ خیرات صدقہ بھی کیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی، القاء کیا، اے موسیٰ اس پورے مجمع میں ایک میرا گناہگار ایسا ہے، جب تک وہ موجود رہے گا میں بارش برسانے والا نہیں، جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش برسے گی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، بھائی سبھی نے غور اور فکر کیا، لیکن جو اصلی مجرم تھا، جو بڑا مجرم تھا، اس کو تو پتہ چل گیا بات میری ہو رہی ہے۔ اس نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، اگر میں نکلوں گا تو سب دیکھ لیں گے، بے عزتی ہوگی، انسلٹ ہوگی۔ اگر میں ہاتھ اٹھا کر مانگوں گا دائیں بائیں والوں کو پتہ چل جائے گا، آنکھ سے آنسو نکلیں گے، لوگوں کو شک ہو جائے گا، کروں تو کیا کروں؟ دل ہی دل میں اللہ سے تار جوڑ دی، بیٹھے جو تیری یاد میں گوشہ نشیں ہو کر تو اپنا بوری یابی، تخت سلیمہ تھا دل دل میں تار جوڑی، آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکا، ہاتھ اٹھے نہیں، دامن پھیلایا نہیں، آواز نکلی نہیں اور مجمع سے نکلا نہیں، یوں بارش برسی، رم جم برسی، سب بھیگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، لوگ بھی حیران، مجمع سے کوئی نکلا نہیں، بارش برس گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً رابطہ کیا، اے اللہ ماجرا کچھ اور ہو گیا، کہانی تبدیل ہو گئی، ہوا کیا ہے؟ اللہ نے کہا وہ میرا بندہ تھا، میرا مجرم تھا، دل دل میں تار جوڑی، میں نے معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے بتائے تو صحیح وہ کون تھا؟ اس کی شان کریمی کو دیکھیے، فرمایا میں اپنے دوست کو جب وہ میرا دشمن تھا رسوا نہیں کیا، اب تو میرا دوست بن چکا ہے، میں تیرے سامنے بھی اسے رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں فوکس رہوں لیکن مثالیں بڑھ رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا صدیق اکبر اور بعض صحابہ کی چاہت چہرہ انور کو دیکھتے رہیں، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہیں۔ وہ صحابیہ ہے، پتہ چلتا ہے والد کا انتقال ہو گیا، بعضوں نے لکھا شاید دوسرے موقع پر ہو، شوہر کا بھی ہو گیا، بھائی کا بھی ہو گیا، بیٹے کا بھی ہو گیا، جو الفاظ کتابوں میں آتے ہیں۔ اس نے کہا غم ہیں برداشت ہیں، غم ہے سہ لوں گی، غم ہے لیکن اتنا بڑا غم نہیں۔ محمد عربی کا حال بتاؤ، آمنہ کے لال کے چہرہ انور پر نگاہ ڈالنے کے بعد اس نے کیا کہا، لا ابالی اذا سلمت من عتب کل مصیبت بعدک سہل۔ آپ کے چہرہ انور کو دیکھنے کے بعد سارے غم ہلکے ہو گئے۔ تیرا دیا ہوا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ تیری دی ہوئی چیزیں، جیسے ہم خوشی کو ویلکم کرتے ہیں مصیبتوں کو بھی ویلکم کرے، استقبال کرے، یہ اللہ کا مہمان بن کر آ رہا ہے۔ لیکن کچھ صحابہ کا ذوق الگ تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، ایک کتاب میں نے پڑھا غالباً عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ پوری زندگی خوف کی وجہ سے، جو محبت والا خوف ہوتا ہے، ہیبت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے، جلال کی وجہ سے، وقار کی وجہ سے، پوری زندگی چہرہ انور کو جی بھر کر دیکھ بھی نہیں سکا۔ کہاں یہ گناہگار، کہاں یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی آنکھیں، کہاں اس خوبصورت چہرے کا دیدار۔ اسی لیے بہت سے اکابر روضہ رسول پر سلام پیش کرنے کے لیے مواجہ شریف میں نہیں جاتے، وہ پیچھے جو کھلی جگہ ہے نا،
وہاں سے وہ سلام پیش کرتے ہیں۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے، لوگ حج اور عمرے پر جاتے ہیں، انشاءاللہ 1 دسمبر سے کھل رہے ہیں، اللہ سب کو لے جائے، لیکن ادب کے ساتھ باب السلام میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے موبائل نکالتے ہیں، اور وہیں سے جو ہے نا حضرت صاحب اپنی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے، لائیو چلے جاتے ہیں۔ حضرت صاحب جو ہے وہ باب السلام میں داخل ہو گئے ہیں اور ہم روضہ رسول پہ جا رہے ہیں، اور کس کس کو سلام پیش کرنا ہے، لوگ بھی کہتے بھائی ہمارا سلام ہمارا سلام ہمارا سلام۔ پھر یہ اللہ کا بندہ جاتا ہے اور روزے کی طرف پیٹ کر کے اپنی سیلفی بھی لیتا ہے۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑی بے ادبی ہے کوئی؟ یہ تو وہ مقام ہے جہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے، جہاں تو رونگٹے کھڑے ہو جائے، آدمی کو اپنے گناہ یاد آ جائے، اس کی آواز نہ نکلے، اس کی آنکھوں سے آنسو نہ تھمے، اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو، اس کی ہچکیاں بن جائیں۔ کہاں یہ گناہگار، کہاں یہ مبارک ہستی؟ لیکن شیطان نے ہر جگہ ہمیں ڈائیورٹ کرنے کی پوری کوشش کی۔ تو فرمایا کہ ہیبت کی وجہ سے نہیں دیکھ سکا۔ علامہ اقبال مرحوم کا شعر ہے نا، بیت اللہ میں گئے، بیت اللہ میں بھی یہی ہوتا ہے، جلدی جلدی طواف کرنا ہے، قریب سے طواف کرنا ہے، عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی اختلاط ہو رہا ہے، بد نظری بھی ہو رہی ہے، اور تیز تیز طواف کر رہے، چونکہ رات کو کمرے میں جا کر بتانا ہے آپ نے کتنے طواف کیے، 5، میں نے 6 کیے، دوسرا کہتا ہے میں نے 7 کیے۔ اتنا تیز طواف کرتے، اس کو ٹکر ماری، اس کو ٹھوکر ماری، اس کو ڈوج دیا، اور اس کو پاؤں مارا، اس کے ساتھ ہاتھ ٹچ ہوا، اور بس وہ صرف اپنی وہ ریٹنگ اور رینکنگ اور ریس لگی ہوئی ہے۔ ادب کے ساتھ، طلب کے ساتھ آپ 10 کی جگہ 2 طواف کریں، ایسا طواف کرے کہ مزہ آ جائے۔ یہ مسکن انبیاء ہے، یا انبیاء کے قدم لگیں، یا اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، تجلیات ربانی اتر رہی ہے، یا میزاب رحمت ہے، یا حتیم ہے، یا ملتزم ہے، یا حجر اسود ہے، یا رکن یمانی ہے، یا مقام ابراہیم ہے، یا زمزم کا کنواں ہے، یا صفا مروہ کی سعی ہے۔ آدمی ادب کے ساتھ طواف کرے۔ جار اللہ زمخشری، جار اللہ ان کا لقب پڑ گیا، اللہ کا پڑوسی، اتنے طواف کرتے تھے لوگوں نے نام رکھ دیا یہ تو اللہ کا پڑوسی ہے۔ اقبال مرحوم جب وہاں گئے تو کیا کہا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، میں بڑا حقیر فقیر گناہگار، روز محشر مجھے رسوا مت کرنا، میرا حساب نہ لینا، لینا ہی ہے مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجھل کر کے لے، ہم نظریں ملانے کے قابل نہیں، ہم نظریں ملانے کے قابل نہیں۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے اندر سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن کے سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ اس نبی کی لاج رکھیے، جب میدان محشر ہوگا زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، انبیاء اولیاء اتقیاء اصفیاء پر لرزہ طاری ہوگا، انسانیت بے لباس ہوگی، گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی کی صدا ہوگی، اچانک ایک آواز اٹھے گی، امتی امتی۔ سب حیران ہو کر دیکھیں گے آج کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، امت کو مانگ رہا ہے، وہی امتی جو اس سنت کو گندی نالی میں بہاتا ہے۔
जो अंग्रेज़ के तरीक़े पर बाल रखता है, जो यहूदियों के कपड़े और उनका गेटअप इख्तियार करता है, जो गुस्ताखी करने वालों की फिल्में देखता है, जो उनके मैचेस देखता है, जो उनके तरीक़े पर शादियाँ करता है। गुस्ताखी काफिर भी करता है लेकिन मुसलमान भी करता है। क्या ज़रूरत है हमें गुस्ताखी करने की? अबू बकर, उमर, उस्मान नाम रखकर शराबें नहीं पीते, ज़िना नहीं करते, कत्ल नहीं करते, रिश्वत नहीं लेते, असबियत और लिसानियत की आग नहीं भड़काते। फातिमा, सुमैया, आयशा नाम रखकर बेपर्दगी करने वाली कौन है? हाफ स्लीव पहनकर घूमने वाली कौन है? खुले बालों के साथ गुनाह की दावत देने वाली कौन है? रिश्वत और सूद किन के बाजारों में चल रहा है? झूठ किसकी दुकान में बोला जाता है? हेब किसके माल में छुपाया जाता है? झूठी कस्में खाने वाले कौन से इलाके के हैं? सब हमारे गुनाह है। तो वहां आवाज उठेगी उम्मती उम्मती। एक हस्ती है, सजदे में पड़ी है, आंखों से आंसू जारी है, आवाज भर्राई हुई, बदन पर कपकपी तारी है। वो आमना का लाल होगा। वो यूं नहीं कहेगा जाओ मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, न तुमने मुझे देखा, न मेरा घर देखा, न मेरे पेट पर बंधे हुए पत्थर देखे, न शाबे बी तालिब में पत्ते चबाना देखा, न ताइफ में पत्थरों की बारिश में कुरान सुनाना देखा, न जन्नतुल बकी में सारी रात रोना तड़पना और मचलना देखा, न करबला में मेरी नस्लों के नेज़ों पर चढ़े हुए सर देखे, न ओहद में चांद से हसीन चेहरे का ज़ख्मी होना देखा, न मोती से हसीन दांत का शहीद होना देखा, न मेरी फूल सी बेटियों को तलाक़े दिलवाना देखा, न सजदे की हालत में ऊंट की ओजड़ी बर्दाश्त करना देखा, न खबाब की कमर की चर्बी से आग के बुझते अंगारे देखे, न बिलाल को तपती हुई रेत पर लेटा देखा, न सुमैया का दो लख्त होना देखा, न जुनेरा को आंखों के ताने मिलना देखे, न अबू फकीहा की टूटी हुई पसलियों को देखा, न सिद्दीक़ अकबर के लहू लुहान होने को देखा, न इब्ने मसूद के भरे मजमे में सूरह रहमान सुनाने पर मार खाने को देखा। तुमने कुछ भी नहीं देखा, जाओ मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। आमना का लाल यूं नहीं कहेगा, चूंकि वो करीम है, वो कहेगा अल्लाह मुझे राज़ी कर। अल्लाह फरमाएंगे वलसौफ युतीक रब्बुक फतरदा, आपका रब आपको इतना देगा आप खुश हो जाएंगे। फौरन आमना के लाल कहेंगे इज़न ला अर्ज़ा ववाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, मैं तो उस वक़्त तक राज़ी नहीं होता जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रहेगा। सब अंबिया अपनी नशिस्तों पर होंगे, मेरे नबी की नशिस्त खाली होगी। मेरे दोस्तों क्यों? फरमाया पुले सिरात पर जा रहे होंगे, कोई गिर न जाए, वज़न आमाल पर आ रहे होंगे, किसी का पलड़ा हल्का न हो जाए। नामा अमाल तकसीम करते वक्त मौजूद होंगे, किसी को बाएं हाथ में नामा अमाल मिल न जाए। एक एक उम्मती के लिए रोने वाला। खुदा की कसम हमारे नबी ने वफ़ाओं में हद कर दी, इंतहा कर दी, हमने बेवफाई में हद कर दी। मेरे दोस्तों आज हम तौबा कर ले, आज हम अपने गुनाहों से बाज आ जाए। जैसे सहाबा ने नबी से मोहब्बत का हक दिखाया, सच कर दिखाया और करके दुनिया को बतला दिया, हम भी उसी नक्शे कदम पर चले। जब आपने एक सहाबी से कहा, हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु से, कि आप क्या कहते हैं, जंग में जाना है, दूर का सफ़र है और ज़ख़म भी हैं और शहादतें भी हो चुकी हैं और फ़क्र व फाका भी हैं और खेतियाँ पकने का ज़माना भी हैं। खड़े होकर कहने लगे हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा इज़हब अंत व रब्बुक, आप और आपका रब जाकर लड़िए, हम यहाँ बैठे हुए हैं। फरमाया हम आपके इशारे पर दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे, सामने भी लड़ेंगे, पीछे भी लड़ेंगे। इशारा होगा आग में कूदेंगे,
इशारा होगा समंदर में छलांग लगाएंगे, इशारा होगा अपने घोड़े को बहरे ज़ुलुमात में दौड़ाएंगे। हज़रत उक़बा ने बहरे ज़ुलुमात में, बहरे अटलांटिक में घोड़े के पांव डालकर कहा था, मुझे पता चल जाए इस समंदर के पार कोई रब की रुबूबियत को चैलेंज करने वाला, कोई नबी की नामूस पे उंगली उठाने वाला, कोई सहाबा की तकदीस पे कीचड़ उछालने वाला, कोई अम्मी आयशा पे इल्ज़ाम लगाने वाला, कोई कुरान की हक्कानियत को चैलेंज करने वाला मौजूद है। मैं घोड़े के पांव बहरे अटलांटिक में डालकर ऐलान करता हूँ, उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। तब तो इकबाल ने कहा था, दश तो दश दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ज़ियाद इब्न सकन नबी के कदमों में जब चूर चूर होकर लाया जाता है, नामूसे रिसालत पर कटते हुए जब शहीद होने का वक्त आता है, नबी के कदमों में लाया जाता है। नबी की निगाहें उसके चेहरे पर और उसकी निगाहें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हैं। मेरे नबी ने उससे पूछा था, अल्लाह का हाजा, तेरी हाजत, चूंकि वो कदमों में आ गए थे। भाई नबी की मेराज वो सिदरतुल मुंतहा पे जाए, मेरी आपकी मेराज मैं नबी के कदमों में आऊं। कदम बोसी की दौलत मिल गई थी चंद जर्रों को, अभी तक वो चमकते हैं सितारों की जबी होकर। नबी के कदमों में आ गए, दुनिया से जाने का वक्त है, जाने से पहले पहले नबी के कदमों में आ गए। नबी ने जो पूछा, अल्लाह का हाजा, तेरी चाहत, तेरा मतलूब, तेरा मकसूद, तेरी मंशा, तेरी आरजू, तेरी हसरत, तेरा एम ऑफ लाइफ, तेरा मिशन, तेरा टारगेट, तेरा पर्पस, तेरा ओपिनियन, तेरा एजेंडा, तेरा दस्तूर, तेरा मंशूर, तेरा नज़्बुल ऐन, तेरा चार्टर ऑफ डिमांड, तेरी जिंदगी का सलीका और वतीरा क्या है। बज़ुबान हाल उन्होंने कहा होगा, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरजू है। ऐसी मोहब्बत हमें नसीब हो जाए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुदैबिया में कासिद बनाकर भेजे गए और वहाँ पर अपने चचाजाद भाई के पास रुके, उन्होंने इकराम किया। जब मुशरिकीन से मुज़ाकरात के लिए जाने लगे तो आपकी शलवार या आपका पायजामा ऊपर था, टखने खुले हुए थे। तो चचाजाद भाई ने कहा कि ये लोग उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं जिसकी शलवार नीचे होती है, टखने छुपे होते हैं। आज भी भाई मस्जिद में आते हुए ऊपर होते हैं और निकलते हुए नीचे होते हैं, तो आप थोड़ा सा ये ऊपर कर लें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हा कज़ा इज़रत साहिबिना, हमारे नबी का तरीक़ा तो यूँ था। मुख्तसर सी बात कर दी। हज़रत हुज़ैफ़ा से लुक़मा गिरा, लुक़मा मुंह से गिरे नहीं उठाना, गंदी जगह पर गिरे नहीं उठाना, लेकिन लुक़मा हाथ से गिरे, साफ जगह पर गिरे, खुश्क जगह पर गिरे, उसको उठाकर खाना सुन्नत है। क्या है? इस एक सुन्नत में 3 फ़ायदे हैं। कितने हैं? पहला फ़ायदा तवाज़ुअन, आजिज़ी पैदा हो जाती है। दूसरा फ़ायदा इम्तिसालु अमरिन नबी, नबी की बात पर अमल हो जाता है। तीसरा फ़ायदा हिरमान लिश्शैतान, शैतान इससे महरूम हो जाता है। अगर आप नहीं उठाओगे शैतान खाएगा, आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ोगे शैतान खाएगा। अपने दुश्मन को भी कोई ताकतवर और कवी बनाता है, हम अपने हाथों से, अपने माल से, अपने अमाल से, अपने करतूतों से अपने दुश्मन को कवी बनाते हैं, फिर हमें वो पिछाड़ता है, गिराता है, चित करता है, स्मैक डाउन करता है, और हम कहते हैं जी जी दुश्मन बड़ा पावरफुल है। नहीं नहीं, इन्न कैद शैतानी कान ज़ईफ़ा, इसका मकर कमज़ोर है। इन्ना इबादी लैसा लक अलैहिम सुल्तान, मेरे नेक बंदों पर इनका बस चलने वाला नहीं है। एक सुन्नत पर अमल किया, आपको 3 फ़ायदे मिले। एक सुन्नत पर अमल किया, फलहू अजरु मियत शहीद, 100 शहीदों का सवाब मिला। एक सुन्नत पर अमल किया, वो सुन्नत जो मतरूक हो चुकी थी, लोगों ने उस पर अमल छोड़ दिया था, क़यामत तक जितने लोग उस पर अमल करेंगे
آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ حضرت حذیفہ نے اس سنت کو پورا کرتے ہوئے لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالنا چاہا، کسی نے کوہنی ماری، یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے، ہائی پروفائل لوگ ہیں، کیلیبر اچھا ہے، سٹیٹس بڑا ہے، ایلیٹ کلاس کے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، منسٹر ٹائپ کے لوگ ہیں، اچھا نہیں سمجھتے۔ حضرت حذیفہ نے نبی کی محبت میں ڈوب کر جو جملہ کہا تھا، اَأَتْرُكُ سنت رسول اللہ لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، نہیں ہو سکتا۔ ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے، یار سنت ہی تو ہے، مولانا صاحب فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، اچھا سنت ہے، نعوذ باللہ۔ وہ سنت کو سنت سمجھ کر جان دیا کرتے تھے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب بن زید رضی اللہ عنہ غالباً، اور ابو مسلم خولانی کے واقعے بھی ملتے جلتے ہیں، کہا کہ نبی کی نبوت کا انکار کرو ورنہ آپ کو مار دیا جائے گا۔ ایک عضو کاٹا، انکار نہیں کیا، دوسرا کاٹا، انکار نہیں کیا، سارے اعضاء کٹوا دیے، جام شہادت نوش کر دیا، تختہ دار پہ چڑھ گئے، سولی پر لٹک گئے، لاش کو چھلنی کروا دیا، لیکن نبی کی ناموس اور دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو برف کی سلوں میں رکھا گیا، برف کی سلوں میں جب رکھنے کے بعد جسم فریزڈ ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، نکالا گیا، اب آواز نہیں نکل رہی۔ انگریز نے پوچھا بتاؤ اپنے موقف اور مشن پر قائم ہو، اشارے سے کہا برف کی سلوں میں رکھ کر لاہوری کا جسم ٹھنڈا ہو سکتا ہے، سینے میں بھڑکنے والی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میداں پر جھکی تو نہیں۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو خالق دین حال میں بلایا گیا، انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ، بغاوت کا فتویٰ واپس لے لو، کا فتویٰ واپس لینے کے لیے نہیں دیا تھا، کا جان چلی جائے گی، کا انجام کا پتہ تھا، کفن ساتھ لے کر آیا ہوں۔ انگریز نے کہا کفن لانے کی کیا ضرورت، کفن ہم پہنا دیتے، 2 گز کا ٹکڑا ہی ہے۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تیرے دیے ہوئے کفن میں اس کے حضور جاتے ہوئے حیا آ رہی تھی، کفن اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل، اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہے بدتاری ہیں، زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر تو گن، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ آخر میں نبی کی سیرت بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ النبی الخاتم میں مناظر احسن گیلانی نے نبی کی آمد کا نقشہ بیان کیا۔ میرے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب و غریب عہد کہن کے لیے پیام رحیل تھا۔ میرے نبی کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے۔ نبی کی آمد کا تذکرہ فانی نے کیا، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا، تیرے بغیر ایک خاک سی اڑی ہوئے سارے چمن میں تھی۔ نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان نے کیا، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری نے در یتیم میں کیا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر نے کیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھے
अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शुऊर आया। नबी की आमद का तस्करा अरबी शायर के सामने हुआ, लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनामी फजीला व जुमलतुहा मजमुअतुल लिमुहम्मदी। हर नबी को फजीलत मिली, मकाम मिला, मर्तबा मिला, हैसियत मिली, बुलंदी मिली, वकार मिला, खुशहाली मिली, कामयाबी मिली, आसूदगी मिली, प्रॉस्पेरिटी मिली। सारे अंबिया के फजाइल को अल्लाह ने जमा किया। जब कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने नबी की शान में बात हुई, फरमाने लगे जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं पर दो चार। हाँ हाँ, सारे अंबिया के फजाइल को, महासिन को, महामिद को, खूबियों को, इनामात को, इनायात को, नवाजिशात को जिस गुलदस्ते में जमा कर दो, उस गुलदस्ते का नाम आमना का लाल, अब्दुल्लाह का नूर नज़र, मक्का का दुर्र यतीम, सरवर कायनात, शाफ़े महशर, वजह कायनात, अफजल रसुल, सैयदुल अंबिया, सैयदुल अतकिया, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुबल्लिगीन, वाला आली कमाली जमाली नवाली अताई सनाई बयानी शानी, कुरानी मुहम्मदिन, मुनव्वर मुतहर मुअज़्ज़ज़, आला अरफा अकमल और कामिल नबी, वो नबी जिसमें आदम का खुल्क, शीस की मारिफत, नूह का जोश तबलीग, इब्राहीम का वलवला तौहीद, इस्माइल का ईसार, इसहाक की रज़ा, साले की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, याकूब की तस्लीम और रज़ा, दाऊद की आवाज़, अय्यूब का सबर, यूनस की इताअत, यूशा का जिहाद, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वक़ार, यूसुफ का हुस्न, यहया की पाकी, ईसा का ज़ुहद व तक़वा, सुलेमान की सयाहत, वरफ़अना लका ज़िक्रका। जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं पर दो चार। अल्लाह हमें नबी की सूरत सीरत अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। फिर वही बात दोहराऊंगा कि इस प्रोग्राम के बाद हमारी सूरत सीरत किरदार गुफ्तार मामलात मामूलात माशरत मईशत दिन रात सुबह शाम खिलवत जलवत मस्जिद मदरसा तबलीग खानका जिहाद में फ़र्क आना चाहिए। तब पता चलेगा ये मेहनत रंग लाई, वगरना यूं ही मेहनत करते रहेंगे, रायगा होती जाएगी। जाहिद भाई और इनकी जो पूरी टीम है, मुफ्ती अब्दुल समी साहब और ये बुज़ुर्ग जो बड़ी मोहब्बत से हमारे पास आए और बड़े इखलास से दावत दी, बहुत अच्छा इकराम किया। यकीन माने दिल से दुआएं निकल रही हैं और मैं इस प्रोग्राम में आमद को अपने लिए सरमाया इफ्तिखार और बाइस निजात समझता हूँ। आप हजरात की इस खूबसूरत महफिल की नज़र ये चंद अशार करते हुए मैं जा रहा हूँ। आती ही रहेगी तेरे अनफास की खुशबू, गुलशन तेरी यादों का महकता ही रहेगा। न आए जिसमें खिजा का मौसम, हमेशा गुलशन बना रहे। नाफे टीवी, बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।